जब तक रामायण मनुस्मृति गीता का पाठ चलेगा छुआछूत रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कहीं ना कहीं उनका मानना था कि अगर हमारा समाज शिक्षित बन जाएगा तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा। तो अभी के मायने में अगर देखा जाए तो अपना समाज पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे पदों पे है, डॉक्टर इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, अच्छा क्वालिफिकेशन भी है। लेकिन इतने होने के, और जहाँ तक संगठित की बात है, बहुत सारे सामाजिक संगठन हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उसमें से अर्जक संघ भी एक सामाजिक संगठन है। लेकिन इतने होने का संघर्ष तो सदियों से करते हुए हमारा समाज आया ही है। तो देखा जाए तो ये तीनों चीज़ हो रहा है, फिर भी हमारे समाज पर जो अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखा जाए ये बाबा साहब अम्बेडकर तो ये नहीं समझे थे, बाबा साहब अम्बेडकर समझे थे कि शिक्षा वैज्ञानिक सोच का शिक्षा होगा, सामाजिक सोच का शिक्षा होगा, और उस शिक्षा का जो स्तर होगा उसमें गैलीलियो का, न्यूटन का, आइंस्टीन का, डार्विन का, कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का, बाबा साहब अम्बेडकर का, जगदेव प्रसाद का, ललई सिंह यादव पेरियार का, कबीर का, ऐसे महापुरुषों का, रैदास का, ऐसे महापुरुषों का सिलेबस में विवेचना किया जाएगा, सिलेबस में इनके विचारों को रखा जाएगा। अब इस विचार से जब बच्चे स्कूल से पढ़ के निकलेंगे वो कभी पाखंडी नहीं होंगे। इन विचार, पदार्थवादी सोच के विचार, जो अर्जक संघ का सोच है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का और कार्ल मार्क्स का, बुद्ध का जो सोच है, वो अर्जक संघ का सोच है। अर्जक संघ जिस दिशा में काम कर रहा है समाज में, हम अपने गांव में हैं, हमारे गांव का एक भी आदमी पहले खाता था चमार दुसाध से अलग खाता था, दुसाध चमार से अलग पांत में खाता था, तेली कुम्हार से अलग खाते थे। जो सामाजिक जो गैर बराबरी का जो थी है बनावट है, उसी हिसाब से लोग भोज खाने बैठते थे। लेकिन जब अर्जक संघ आ गया है समाज में, तो अर्जक संघ का आज हमारे गांव में चल करके कोई देखे कि सब चमार, दुसाध, कोयरी, कुम्हार, ग्वार, कानू, यहाँ कुछ विकसित कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए राजपूत भी, मुसलमान, ये सब एक साथ हम लोग बैठ के खाते हैं। अब कोई किसी से भेदभाव नहीं करता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो शिक्षा का सपना दिखाया था, बाबा साहब अम्बेडकर जिस ऊंचाई की बात सोचे थे, वो ऊंचाई की बात नहीं, सिलेबस में नहीं दिया गया। ये हमारे आज निश्चित ये बात 100% सही है कि आज भारतवर्ष में जितना पढ़े लिखे सिलेबस के द्वारा अंधविश्वास, पाखंडी सिलेबस के लिए जो सिलेबस में पढ़ाई होती है, उससे जो ग्रेजुएट लोग हैं, उससे बैकवर्ड शूद्र दलित में जितना ग्रेजुएट लोग हैं उतना सवर्ण का जनसंख्या नहीं होगा। लेकिन ये लोग सवर्णों का पढ़ाई पढ़े हैं, ये सरभारा का पढ़ाई, ये अम्बेडकर का पढ़ाई, बुद्ध का पढ़ाई नहीं पढ़े, ये कार्ल मार्क्स का पढ़ाई ये पढ़े हैं, रामायण, तुलसी का पढ़ाई, मनुस्मृति का पढ़ाई, राम का पढ़ाई, महाभारत का पढ़ाई। नेता लोगों को भी मैं देखता हूँ, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि कोई भाषण में नेता भाषण दे रहा है और भाषण के क्रम में जब उसका भाषण दिशा दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा उसको नहीं मिलता है, तो रामायण में फलाना ऐसे कहे हुए थे, महाभारत में फलाना ऐसे उस पैटर्न पर आ जाता है। इसका मतलब है कि उस नेता को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इतिहास तो इतना है, ज्योग्राफी तो इतना है, पदार्थवादी विचार इतना है कि आदमी बरसों बोलता रहेगा समाज के विकास और उत्थान के बारे में, तो अभी वो विषय खत्म नहीं होगा। तो तुरंत रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण की बात करने लगता है। इसका मतलब है कि ये सब यही तरह का पढ़ाई पढ़े हुए हैं। तो उस पढ़ाई से समाज का कल्याण होने वाला है। तब तक ये, जब तक रामायण, मनुस्मृति, गीता का पाठ चलेगा छुआछूत रहेगा। और जालौन वाला घटना और वो मुजफ्फरनगर अयोध्या में जो घटना, दलित की हाथरस वाला घटना होता रहेगा।